हेलो स्टूडेंट्स। बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब आज का हमारा जो अभी का हमारा टॉपिक है दैट इज साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रीजन फॉर ओवर पॉपुलेशन, हाउ टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अब हम पढ़ेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो उसके क्या परिणाम होंगे, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेंगी, उस पर हमको बात करनी है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज स्पेस। ठीक है। अगर मान लीजिए ज्यादा पॉपुलेशन है या कोई फैमिली है, मान लीजिए उसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, तो क्या प्रॉब्लम आता है? स्पेस का प्रॉब्लम आता है। अब एक 2 BHK का फ्लैट है, उसमें 4 लोग आराम से रह सकते हैं, मान लीजिए। अगर वहीं उसी 2 BHK के फ्लैट में अगर 8 लोगों को या 10 लोगों को रहना पड़े तो क्या होगा? स्पेस का प्रॉब्लम होगा। और स्पेस का प्रॉब्लम होगा तो हर इंसान का भी पर्सनल स्पेस होता है। ठीक है, उसको एक प्रॉपर उतनी जगह चाहिए ताकि वो आराम से सो सके, आराम से अपने पढ़ सके, बैठ के अपनी एक्टिविटीज को कर सके। तो ज्यादा लोग होंगे तो स्पेस का इशू आ जाएगा। ऐसे ही फिर बहुत ज्यादा लोग होंगे तो कॉलोनी में भी भीड़ भड़ाका होगा, देश में भीड़ भड़ाका होगा। तो स्पेस जो है वो सिर्फ एक फैमिली से रिलेटेड चीज नहीं है, वो एक कॉलोनी पे भी है, वो एक सिटी में भी है, वो एक स्टेट में, तो इस तरीके से। ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम विद द स्पेस। अब क्या होगा? ज्यादा लोग होंगे तो स्पेस कम होगा। अब उस स्पेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? खेती की जमीन पे हम घर बनाएंगे, खेती की जमीन पे हम स्कूल बनाएंगे, तो खेती की जमीन कम हो जाएगी। खेती की जमीन कम हो जाएगी तो पैदावार कम हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी तो फूड की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इससे अच्छा है कि भाई अगर पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, कम होगी या लिमिट में रहेगी, तो ये स्पेस का इशू नहीं आएगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा था फूड सप्लाई। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो उतनी जनसंख्या को खिलाने के लिए उतना अनाज कहाँ से आएगा? हम एक फैमिली की बात करते हैं। अब एक इंसान है, एक में नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है, वो उसकी 50,000 रुपये सैलरी है मान लीजिए। तो वो 50,000 में 4 लोगों का अच्छे से कर सकता है। लेकिन अगर वही 8 लोग होंगे तो उस 50,000 में वो 8 लोगों को अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाएगा। तो उस पर अननेसेसरी बर्डन आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? फूड इश्यूज आएंगे। अच्छा प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, हेल्दी फूड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जो बच्चे हैं या फैमिली मेंबर्स हैं वो अंडर नॉरिश हो जाएंगे या माल नॉरिश हो जाएंगे। ठीक है। तो वीक हो जाएंगे, उनको बीमारियां हो जाएंगी। तो फूड की अपनी एक वैल्यू है, सब जानते हैं कि भाई हेल्दी रहने के लिए एक अच्छा फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो था एक फैमिली से रिलेटेड। यही प्रॉब्लम पूरे सिटी की, स्टेट की या कंट्री की हो सकती है। अगर ओवर पॉपुलेटेड सिटी, कंट्री या स्टेट होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स, फूड सप्लाई के इश्यूज आ सकते हैं। भूखमरी के लोग शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जमीन तो उतनी ही है और जनसंख्या बढ़ रही है। तो खेती की जमीन पे हम घर बना लेंगे तो खेती कहाँ करेंगे? और खेती की जमीन अगर कम हो जाएगी तो फूड की पैदावार कम होगी। फूड की पैदावार कम होगी तो जो लोग हैं फिर उनको फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? दे विल बिकम अंडर नॉरिश, माल नॉरिश, और स्टारवेशन के शिकार होंगे, भूखमरी के। ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, फूड सप्लाई। तो स्पेस का इशू आ जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा, फूड सप्लाई कम हो जाएगी, ज्यादा जनसंख्या होगी, तो ये उसका साइड इफेक्ट है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से आप समझते हैं बेरोजगारी। तो आज ऑलरेडी ही जॉब के बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे। एक टाइम होता था जब कम पढ़े लिखे लोगों के पास भी अच्छे जॉब होते थे। जब अगर आज से हम 20-50 साल, 20 तो नहीं, 50 साल पहले या 60 साल पहले की अगर हम बात करें तो कम पढ़े लिखे लोगों के पास भी अच्छे जॉब थे। और आज कितना भी पढ़ लो जॉब नहीं मिल रही है लोगों को। ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या है? इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रशिया में एमबीबीएस में आराम से एडमिशन हो जाता है। और भी बहुत सारे कंट्री जहाँ एमबीबीएस में आराम से एडमिशन हो जाता है, सिर्फ मेरिट बेस पे, कोई एंट्रेंस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। और इंडिया में नीट लेवल का एक एग्जाम होता है। गवर्नमेंट सीट लगभग 55,000 है, बच्चे बैठते हैं 21,000। तो 21 लाख, अब 21 लाख बच्चों में से सिर्फ 55,000 को गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 99% लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। किस लिए हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है। सीधी सी बात है भाई, अगर 40 सीट पे 4 लाख लोग बैठेंगे तो नहीं मिलेंगे ना जॉब सबको, 40 लोगों को ही तो जॉब मिलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट।
तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, लोगों के पास जॉब नहीं होगा, जॉब नहीं होगा, ठीक है। ओके। और ये चीज हर साल बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी लोगों के पास जॉब के इश्यूज क्रिएट होने ही वाले हैं और हो रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास एजुकेशन। अगला पॉइंट क्या है बेटा? एजुकेशन। अब इसमें क्या है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अच्छी एजुकेशन के प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एडमिशन्स नहीं होंगे बच्चों के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल तो वैसे ही बहुत महंगे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी तो लिमिट फिक्स है ना भाई, एक क्लास में इतने बच्चे होंगे तो थोड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये तो है नहीं कि 3 गुना बच्चे बिठा लेंगे क्लास में। तो सीट तो रिस्ट्रिक्टेड ही है। तो एजुकेशन का इशू आता है कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगा अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो, और पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन के लिए भी कम से कम हमारे पास उतने स्कूल हम नहीं खोल पा रहे हैं, उतने कॉलेजेस हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि हम उतनी जनसंख्या को पढ़ा सके या उनको हम एजुकेशन दे सके प्रॉपर। अभी मैंने आपको एमबीबीएस का एग्जांपल दिया, तो कुछ कंट्रीज में आसानी से हम कोई भी कोर्स कर सकते हैं और कुछ कंट्रीज में इतनी हाई तौबा मची पड़ी है कि भाई एडमिशन ही नहीं हो रहा है किसी भी कोर्स में, छोटे छोटे कोर्सेज के लिए भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो एजुकेशन भी नहीं मिलती है अगर ओवर पॉपुलेशन होगा तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारे पास, दैट इज हाइजीनिक कंडीशन। तो अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसका एक साइड इफेक्ट है, हाइजीनिक कंडीशन नहीं मेंटेन हो पाती है। ओवर पॉपुलेशन है तो वहां पे गंदगी ज्यादा होगी, गंदगी ज्यादा होगी तो बैक्टीरिया, वायरस और मक्खियां ये ज्यादा फैलेंगे, और बीमारियां होंगी तो डेथ ज्यादा होंगी। तो हाइजीनिक कंडीशन होने के लिए कम लोगों का होना बहुत जरूरी है। कम लोग होंगे तो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कर पाएंगे, चाहे वो घर में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो कंट्री में हो। आप कोई भी ओवर क्राउडेड कंट्री उठा के देख लो, वहां पे आपको साफ सफाई और हाइजीनिक कंडीशन नहीं मिलेगा। जित हम यूरोप की बात करते हैं तो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है, रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है तो वो चीजों को मेंटेन रख पाते हैं, चीजों को ठीक से मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो हाइजीनिक कंडीशन के लिए पॉपुलेशन का कंट्रोल में होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और हाइजीनिक कंडीशन क्यों चाहिए? टू मेंटेन गुड हेल्थ, मेंटल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, इमोशनल, हर हेल्थ, हर पैरामीटर पे जो हेल्थ है उसके लिए एक प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों में बीमारियां फैलेंगी। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, पोल्यूशन। मान लीजिए जनसंख्या ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा व्हीकल यूज करेंगे, ज्यादा चीजें करेंगे तो पोल्यूशन भी ज्यादा होगा। अब पोल्यूशन हर लेवल पे होता है, ठीक है, चाहे उसको आप सॉइल पोल्यूशन कह लो, चाहे एयर पोल्यूशन कह लो, चाहे वाटर पोल्यूशन कह लो, नॉइस पोल्यूशन कह लो, ये चारों टाइप के जो पोल्यूशन है ये अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगे जब पोल्यूशन पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो जनसंख्या होगी तो प्रदूषण भी होगा, ठीक है। तो अब और पोल्यूशन होगा तो क्या होगा? पोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद डिजीज, तो डिजीज होंगी, चाहे फिर आप उसमें मेंटल डिजीज कह लो या फिर आप फिजिकल हेल्थ कह लो या मेंटल हेल्थ कह लो, दोनों ही अफेक्ट होंगी पोल्यूशन की वजह से। तो जनसंख्या का एक साइड इफेक्ट का ये भी है कि प्रदूषण ज्यादा होगा, ठीक है, और प्रदूषण ज्यादा होगा तो भी बीमारियां होंगी। अगला पॉइंट, प्राइस राइज। अब जनसंख्या ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, प्राइस राइज का मतलब महंगाई का बढ़ना। सीधी सी बात है, डिमांड सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी है नहीं, तो ऑटोमेटिकली चीजों की कीमत बढ़ेगी। चीजों की कीमत बढ़ेगी तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, और यूज नहीं कर पाएंगे तो जो उससे होने वाले बेनिफिट्स हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। एनर्जी क्राइसिस। अगला पॉइंट क्या है हमारा? एनर्जी क्राइसिस। प्राइस राइज हो गया, एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस में क्या है, लोगों को अभी जैसे एनर्जी में हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजली हो गई, पेट्रोल डीजल, ये सब हमारे एनर्जी के सोर्स है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी तो हर घर तक बिजली नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल भी सब तक नहीं पहुंच पाएगा, और पहुंचेगा तो बहुत महंगा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी का क्राइसिस फेस करना, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है भाई धरती पे, चाहे कोई भी है, पेट्रोल है, डीजल, वो तो है तो लिमिटेड ही ना। एक टाइम के बाद वो खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल है, तो एक टाइम के बाद वो खत्म भी हो सकता है। तो एनर्जी क्राइसिस का हमको फेस करना पड़ेगा अगर हमने जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया तो ये एक जनसंख्या बढ़ने का साइड इफेक्ट है, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। हम बिजली पैदा कर रहे हैं तो बिजली भी पैदा कर रहे हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही बिजली पैदा हो रही है, अनलिमिटेड नहीं है वो। तो हर जगह अब ज्यादा कंजम्पशन होगा
ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा जनसंख्या होगी तो एनर्जी का कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होगा तो जो उससे रिलेटेड रिसोर्स है वो कम हो जाएगा, और फिर उसका क्राइसिस, तो एनर्जी नहीं मिलेगी लोगों को। अगला जो साइड इफेक्ट है ओवर पॉपुलेशन का, वो है इको डिग्रेडेशन। इको डिग्रेडेशन, तो हमने क्या किया है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो हमने पानी को, हवा को, सॉइल को, ये पहला पॉइंट हमने लिखा था पोल्यूशन, तो इसको आप पोल्यूशन से भी कोरिलेट कर सकते हो, प्रदूषण। तो हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके हमने, पानी हो गया हमारा, हवा हो गई, और हमने इतना प्रदूषण कर दिया है कि 50 अलग अलग टाइप की नई बीमारियां क्रिएट हो गई हैं, जिससे लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है, और कई केसेस में तो डेथ भी हो रही है। ठीक है, अनहाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन हो रही हैं। डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट दिया, पेड़ों को काट देने से क्या हो रहा है, बरसात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर पेड़ों को हम बहुत ज्यादा काटेंगे तो आगे जाके ऑक्सीजन का भी डेफिशिएंसी हो जाएगा, फूड की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, सॉइल इरोजन है, सॉइल इरोजन से रेगिस्तान बनते हैं, डेजर्ट्स, जो सॉइल है फर्टाइल सॉइल वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ चली जाती है। तो ये सारे हमारे क्या है, इको डिग्रेडेशन, मतलब पूरे इन्वायरमेंट के हमने क्या कर दिया, उसका नुकसान कर दिया, उसको हमने डैमेज कर दिया। ओवर पॉपुलेशन होगी तो ये इको डिग्रेडेशन भी जरूर होगा, और ये सारी चीजें होंगी। एजुकेशन नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगा, खाने को नहीं होगा, महंगाई होगी, तो क्या होगा, सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा। तो जहां जहां पॉपुलेशन बढ़ती है वहां क्राइम भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों को जॉब तो मिलेगा नहीं। अब जॉब नहीं मिलेगा तो कुछ तो करेंगे खाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि भूखे मरेंगे, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो क्या करेंगे, क्राइम करेंगे। तो वर्ल्ड में जहां कहीं भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेटेड एरिया, वहां पे क्राइम भी बहुत है। और क्राइम होने का कारण ये है कि एक तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो फिर अब खाना तो खाना है। तो सारी प्रॉब्लम है, हाइजीन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, स्पेस नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, हेल्थ नहीं हो रही है, तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर के क्या करते हैं, फिर क्राइम करने लगते हैं। तो सोसाइटी में क्राइम बढ़ जाता है। तो अगर कम पॉपुलेशन होगी, अगर जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी या कम होगी, तो लोगों को जॉब मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, कीमतें जो है वो लिमिट में रहेंगी, प्राइस, महंगाई नहीं होगी, और ये सब चीजें होंगी, तो ऑटोमेटिकली फिर कोई जान क्यों फोर कोई क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। तो सोसाइटी में क्राइम होने के कारण भी ये है कि भाई लोगों के पास जॉब नहीं है, और ओवर पॉपुलेटेड एरिया में ही ये सब चीजें फेस करने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, तो ये तो हमारा टॉपिक साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, सिंपल टॉपिक है एकदम, और सोसाइटी से रिलेटेड है। तो प्लीज, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।